तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी जो मैंने पीछे आरपीएफ कांस्टेबल की वीडियो बनाई थी, जब आंसर की आई थी उसके अगले दिन, और उसमें आपको सारी डिटेल दी थी। उसमें मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई थी। अब अंकित वाटी सर कल कट ऑफ की वीडियो लेके आया, 56,000 प्लस बच्चों का उनके पास डाटा था। तो कट ऑफ भी उन्होंने सिमिलर वही बताई है जो मैंने बताई थी। अब आप चाहे मानो या न मानो, 68 के आसपास मैंने भी बताई थी। मैंने कहा था कि 70% आप मान के चलो, और हो सकता है प्लस माइनस ये 5 या 3 हो सकती है, मतलब 72 तक जा सकती है, 72 परसेंटाइल या 68 परसेंटाइल। 68 परसेंटाइल से 75 परसेंटाइल के बीच में मैंने कहा था, और उतनी ही अंकित वाटी सर ने एक्सपेक्टेड मानी है। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर कम बच्चों का आपके पास डाटा है तो एवरेज जो बनता है वो ज़्यादा बनता है, और यही अंकित वाटी सर के पास डाटा पहुंचा। 56,000 बच्चों के आसपास डाटा पहुंचा तो ज़्यादा का, लेकिन उन्होंने 56,000 बच्चों का डाटा लिया, जिससे कि उनका ओवरऑल एवरेज जो बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। मतलब रैंक मित्रा या जो भी आप कोई अदर वेबसाइट पे जहाँ पर आपने अपना स्कोर वगैरह चेक किया होगा, वहाँ पर आप अगर एवरेज निकालोगे तो वो कम बनेगा, और अंकित वाटी सर का जो एवरेज है वो ज़्यादा बन रहा है। वो सिर्फ डाटा के बेस पे होता है, डाटा ऊपर नीचे होता है तो एवरेज भी ऊपर नीचे होगा। अब रही बात क्या अंकित वाटी सर के कट ऑफ क्या बिल्कुल एग्जैक्ट ही जा सकती है, क्या इतनी ही कट ऑफ को फाइनल माना जाए, या इतनी ही कट ऑफ वाले ही फिजिकल की तैयारी करें, उस चीज़ पे मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो या पहले से देखते आओ लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कट ऑफ पर। देखो, कट ऑफ जो है सिर्फ एक चीज पर ही रिलाई नहीं करती है, मतलब एक चीज पर डिपेंड नहीं रहती है। सिंपल सी चीज है, इसके पीछे कई वेरिएबल्स काम करते हैं। नंबर एक, आपकी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स क्या बन रहा है और ओवरऑल एवरेज क्या बन रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कट ऑफ रॉ मार्क्स के आधार पर नहीं तय होती है, कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर तय होती है। और अभी जो आप अंकित भाटी सर की कट ऑफ से कंपेयर कर रहे होगे वो आपके रॉ मार्क्स से, तो आप यहीं पर फेल होते हो कि आपके रॉ मार्क्स के साथ अगर आप नॉर्मलाइज्ड स्कोर या नॉर्मलाइज्ड जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके साथ कंपेयर करोगे तो आप अपने आप को डिमोटिवेट करोगे, इतना ध्यान रखो। और अंकित भाटी सर ने जो कट ऑफ बताई है वो 56,000 डाटा के आधार पर बताई है, और ये डाटा गूगल फॉर्म के थ्रू लिया गया है। और ये कई बार देखा गया कि गूगल फॉर्म के थ्रू डाटा गलत पहुंचता है, और जो रैंक मित्रा या अदर प्लेटफॉर्म डाटा लेते हैं वो आपकी आंसर की लिंक के थ्रू डाटा लेते हैं, तो वो कुछ डाटा एक्यूरेट रहता है, क्योंकि वहाँ पर आपके क्वेश्चन वो खुद काउंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग। और निगेटिव मार्किंग और जो ओवरऑल स्कोर आपका बनता है निगेटिव मार्किंग काट के, वो सब उनके अकॉर्डिंग ही काउंट होता है। और आरपीएफ कांस्टेबल का जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसका किसी को कुछ नहीं पता। अंकित भाटी सर ने हालांकि नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी बताया है, इधर आप देख लेना। अंकित भाटी सर ने ऐसा भी बताया कि अगर सभी के प्लस होंगे तो किस किस शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स बढ़ेंगे, और अगर कुछ के बढ़ेंगे और कुछ के घटेंगे तो उसमें किस किस शिफ्ट में कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, ये भी बताया। आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इतना ध्यान रखो, अंकित भाटी सर ने जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर बताए हैं अभी तक मेरे मतलब समझ में, और मैंने जितना देखा है अंकित भाटी सर को, उसमें अंकित वाटी सर का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है उससे प्लस ही नॉर्मलाइजेशन मिलता है। जैसे अंकित वाटी सर ने जो सबसे हार्ड शिफ्ट है आरपीएफ कांस्टेबल की, उसमें 8 नंबर प्लस नॉर्मलाइजेशन बताया है, तो उसमें मान लो अगर सभी के बढ़ते हैं तो उसमें 8 प्लस नहीं तो हम मान के चलो 9 से 10 नंबर का आपको फायदा मिलेगा। अगर मान लो कुछ के बढ़ते कुछ के घटते हैं तो आप मान के चलो 6 से 7 नंबर फिर भी उस शिफ्ट को मिलेंगे जो सबसे हार्ड शिफ्ट है, ठीक है। या 42,000 बच्चे पास होंगे तब ओवरऑल एवरेज ये बढ़ेगा, उस हिसाब से कट ऑफ जो है ज़्यादा जाने के चांस रहेंगे। इसीलिए मैंने वही बताई थी 70 परसेंटाइल के आसपास, मतलब जो 70 परसेंटाइल अगर आपके मार्क्स हैं तो मान के चलो आपका फिजिकल लिस्ट में नाम होगा। अब अंकित वाटी सर ने भी वही बताया 68 परसेंटाइल से 75 परसेंटाइल के समथिंग, यही 78 से लेके 85.2 के आसपास। और उन्होंने ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस की सेम ही बताई है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है और उस गैप में शायद तीनों कवर हो जाए, ये मैं भी मानता हूँ। बाकी मुझे जो लग रहा है कि अगर यूआर की जो कट ऑफ लगती है 81 या 82 के समथिंग लगती है, तो मान के चलो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 76 या 77 के आसपास लगेगी, और ओबीसी की भी एक नंबर ज़्यादा ही लगेगी, 78 के मान के चलो 78 के आसपास, ठीक है। ये रहने वाली है। तो अब रही बात फिजिकल की तैयारी किससे करनी चाहिए। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके मार्क्स 75 हैं और आप यूआर कैटेगरी से हो तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, सही कह रहा हूँ मैं। और अदर कैटेगरी तो यूआर से नीचे ही आएंगी, तो आप अपने उस हिसाब से मार्क्स कम कर लो। अगर आपके 72 बन रहे हैं 73 बन रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले ये भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें। और अगर आपके 70 बन रहे हैं फिर भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हैं, मुझे लगता है कि अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है और आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा दिख रहा है अंकित वाटी सर के अकॉर्डिंग,
तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर लो, ठीक है। और अदर कैटेगरी तो और नीचे आएंगी, जैसे 68 या 70 मार्क्स के आसपास आएंगी, 70, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। और आपको बता दूं, इसका फिजिकल इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मतलब इसके लिए सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट भी आती है, और ऐसा देखा जा चुका है। क्योंकि वो बच्चे ही पूरे नहीं हो पाते हैं, जब तक वैकेंसी फिलअप नहीं होती है पूरी, तब तक यहाँ पर बच्चों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए। उस हिसाब से कट ऑफ और कम होती जाती है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको ये चांस अगर मिलता है कि आप फिजिकल के लिए जाने वाले हो, तो ध्यान रखो वही आपकी फाइनल कट ऑफ भी हो सकती है, ऐसा अंकित भाटी सर ने भी कहा, और ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि इतना ध्यान रखो, आप अगर आपके आधा नंबर जाता है, 1 नंबर जाता है या 2 नंबर जाते हैं कट ऑफ से, तो समझ लो आपका फाइनल होने ही वाला है। बस आपको फिजिकल क्लियर करना है। और फिजिकल 5:45 टाइमिंग के साथ 1600 मीटर, उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप। लॉन्ग जंप हाई जंप का है, चलो आप अगर 10 दिन भी प्रैक्टिस करते हो तो आपकी आ सकती है अगर आप फुर्तीले हो। लेकिन रनिंग का ऐसा है कि जब तक आपका स्टेमिना डेवलप नहीं होगा तब तक आप रनिंग नहीं कर पाओगे। और 1600 मीटर 5:45 में मारना मतलब आर्मी वाली टाइमिंग, बहुत मुश्किल है भाई। और आर्मी से हार्ड ही फिजिकल है, इसका मान के चलो। आर्मी में बस रनिंग ही रनिंग होती है मेन, बाकी इतना पुलअप वगैरह होता है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो बच्चा रनिंग बढ़िया तरीके से कर लेगा वो पुलअप वगैरह ज़्यादा लगा ही लेगा, उसे आराम से मार देगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल तगड़ा होता है, और फिजिकल के चलते ही काफ़ी बच्चे आउट होते हैं। तो सीधी सी बात है, फिजिकल की तैयारी अगर आप पहले से नहीं करोगे तो आपको बाहर होने के ज़्यादा चांस है, और हो सकता है आपको 2 से ढाई या 3 महीने ही मिले फिजिकल की तैयारी के लिए। और ये 3 महीने बहुत कम है आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल को तैयार करने के लिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा स्टेमिना डेवलप करने में। और अगर आप पहले से तैयारी करते हो तो वो तो ईजिली अपना कवरअप कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे भी बहुत मतलब मुश्किल भरा रहेगा वो 5:45 में टाइमिंग लाने के लिए, 5:45 से नीचे टाइमिंग लाने के लिए। तो यही है वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, बाकी अगर और क्यूरीज रह गई हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। बाकी टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। और बाकी मिलते हैं किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।